नमस्ते दोस्तों। एक रोटी, एक चालाक लोमड़ी और एक भोला कौआ। अंत में जो हुआ उसे देखकर हर कोई चौंक गया। चालाक लोमड़ी। एक शांत और हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक मोटा ताजा कौआ रहता था। वह बड़ा घमंडी था और जंगल के पक्षियों से हमेशा अपनी चतुराई का घमंड करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, जंगल के किनारे एक छोटा बच्चा अपने टिफिन में रोटी लेकर खेल रहा था। तभी अचानक उस कौए ने नीचे झपट्टा मारा और बच्चे के हाथ से गरम गरम रोटी छीन ली। बच्चा रोता रह गया और कौआ खुशी खुशी उड़कर उसी बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। कौआ बहुत खुश था। उसने सोचा, आज तो बढ़िया रोटी मिली है, इसे आराम से बैठकर खाता हूं। उधर आसपास घूम रही एक चालाक लोमड़ी की नजर उस कौए पर पड़ी। लोमड़ी को रोटी देखते ही भूख तेज हो गई और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, यह रोटी मुझे किसी तरह मिल जानी चाहिए, लेकिन यह कौआ बड़ा लालची है, सीधे सीधे दे तो देगा नहीं, मुझे कुछ चाल चलनी पड़ेगी। लोमड़ी धीरे धीरे पेड़ के नीचे पहुंची और कौए की ओर देखकर बोली, कौए राजा नमस्ते, आप कैसे हैं? आज तो आप बहुत ही सुंदर, चमकदार और तंदुरुस्त लग रहे हैं। कौआ घमंडी तो था, पर समझदार बिल्कुल नहीं। उसे किसी ने इतने प्यार से कभी राजा कहकर नहीं बुलाया था। लेकिन उसने दिखावा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देख लिया। लोमड़ी ने मन में हंसी दबाई और बोली, कौए राजा, सच में आपकी काली चमकदार पंखों की तो क्या ही बात है। अगर आपकी आवाज भी मधुर हो तो आप तो पक्षियों के सच्चे राजा बन जाएंगे। यह सुनते ही कौए का घमंड आसमान छूने लगा। कौए ने सोचा, अरे वाह, मैं तो सच में कितना सुंदर हूं। अगर मैं गा दूं तो यह लोमड़ी भी मान जाएगी कि मैं पक्षियों का राजा हूं। लोमड़ी ने फिर मीठी आवाज में कहा, कौए राजा, जरा अपनी मधुर वाणी तो सुनाइए, आपका गीत सुनने की बड़ी इच्छा है। अब तो कौआ खुद को रोक ही नहीं पाया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। फट से उसने रोटी उठाई और दौड़ लगाते हुए बोली, अरे कौए राजा, आपकी आवाज चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप वाकई बहुत मूर्ख हैं। कौआ समझ गया कि वह लोमड़ी की झूठी तारीफ में आकर धोखा खा गया। उसे बहुत पछतावा हुआ, पर कुछ कर नहीं सकता था। शिक्षा: झूठी तारीफ करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।